एक चट्टान के सामने टूनी मछली रहा करती थी और उसी तरफ एक कलुआ मछली भी रहा करता था। कलुआ मछली बहुत ही कामचोर और सुस्त भी था। पूरा दिन सोता था और जब भूख लगता था तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खाता था। वहीं दूसरी तरफ टूनी मछली बहुत मेहनती थी। मछली के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए अपने बच्चों के लिए खाना जमा करती थी। एक दिन टूनी मछली ने सोचा, अरे मेरा घर बहुत कमज़ोर है और मछली कभी भी यहाँ आ सकते हैं। अगर उनके आने से पहले मैंने घर ठीक नहीं किया तो मेरे अंडे को खा जाएंगे। मछली बहुत ही मेहनत करती आखिर 1 महीने के बाद एक पक्का घर तैयार कर लेती है। और अब इस मछली को और मछलियों से कोई डर नहीं था। अब मैंने अपना घर पक्का कर लिया है। अब मेरे बच्चे, इन मछलियों से कोई डर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कामचोर कलुआ मछली को कोई फिक्र नहीं थी। वह बस अपने घर में पूरा दिन सोता रहता था। एक दिन टूनी मछली कलुआ के पास आई और कहने लगी, कलुआ भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो। मछली कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो इन मछलियों से पहले, वरना तुम कहाँ रहोगे। अरे मछली बहन, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो। तुम मुझे मेरा काम मत बताओ। जब मछली कोर आएंगे तब मैं देख लूँगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा चैन खराब मत करो। कलुआ मछली की बात सुन टूनी मछली उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कलुआ भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कलुआ भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। मछली के घर 4 खूबसूरत बच्चे हो गए। मछली बहुत ही खुश थी। अब बस कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे भी हो गए, मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन मछली वहां आ पहुंचे और उस बस्ती में जो कुछ रखा था सब कुछ तहस नहस कर अपनी चीजें वहां से ले गए। टूनी मछली की मेहनत रंग लाई। मछली के घर मछली उनका बाल भी बांका न कर पाई। जबकि दूसरी तरफ कलुए मछली का घर तबाह कर दिया और उसके घर से सारी जरूरत चीजें उठाकर ले गए। कलुआ भी डर से कांप रहा था। घर तो पूरा टूट गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत डर लग रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, टूनी बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहां चला जाता हूं। कलुआ टूनी मछली का घर की तरफ चला जाता है और मछली का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे मछली बहन, मैं तुम्हारा कलुआ भैया हूँ, दरवाजा खोलो, मेरा घर पूरी तरह से टूट गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम मुझे अपने घर में रख लो। मछली फौरन कलुआ को अपने घर के अंदर बुला लेती है। कलुआ भैया, जब तक खतरा है तब तक आप मेरे घर पर रुक सकते हो। जब खतरा टल जाएगा तब दोनों मिलकर आपका घर तैयार कर लेंगे। अभी आप आराम करो। कलुआ टूनी मछली का घर देख बहुत ही हैरान हो जाता है और कलुआ सोचता है, अरे वाह, मछली का घर तो बहुत ही बढ़िया है और मछली बहन भी बहुत अच्छी है। वह मछली के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद खतरा टल जाता है और पहले जैसा सामान्य हो जाता है। हर तरफ मछलियां खुशी से झूम उठती हैं। मछली कलुआ के पास आती है और उससे कहती है, कलुआ भैया, बुरा मत मानना, अब खतरा टल गया है, हम दोनों मिलकर आपका घर दोबारा से बना सकते हैं। कलुआ बहुत कामचोर था और सुस्त भी होता है। कलुआ टूनी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। इतना जल्दी खतरा टल गया और मछली के घर में कितना मजा आ रहा है और कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये मछली तो अपना घर बनाने को कह रही।
कौवा बहाना बनाते हुए कहता है। अरे मछली बहन, डर की वजह से मुझे बुखार हो गया है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आज घर नहीं बना सकता। मुझे माफ़ करना कलुआ भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो आपका घर दोबारा से बना लेंगे। ये मछली तो कितना बेवकूफ़ है। मैंने इसे कितना आराम से पागल बना लिया है। अगले ही दिन मछली कलुआ के पास आती है और कहती है, कलुआ भैया, मैं ज़रा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मछली बहन, तुम्हारे बच्चों का ध्यान अच्छे से रखूँगा। कलुआ की बात सुन मछली चली जाती है और कलुआ आराम से सो जाता है। मछली के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज़ की वजह से कलुआ का सुकून खराब हो रहा होता है और कलुआ गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाज़ें बंद करो, मुझे नींद आ रही है। मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को शार्क बहन के हवाले कर दूँ। मछली के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। मछली जब रात को कलुआ का घर के लिए कंकड़ जमा कर कर वापस आती है, वह देखती है कि कलुआ ने उसके घर का सारा खाना खा लिया है। मछली कलुआ को कुछ नहीं कहती और भूखी सो जाती है। अगले दिन मछली कलुआ का घर तैयार कर देती है और कलुआ के पास जाती है। कलुआ भैया, ज़रा मेरे साथ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मछली इसके घर के पास लेकर आती है। कलुआ भैया, मैंने आपका घर तैयार कर दिया है, अब आप इस घर में आराम से रह सकते हैं। कलुआ मछली की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, मछली तो बहुत चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूँगा। मुझे तो मछली बहन के आरामदायक घर में रहने की आदत हो गई है। मछली इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मछली बहन, मेरे घर में चोर आ गया है, मैं बचकर इसलिए तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। मछली कलुआ की कामचोरी को देखकर समझ जाता है कि कलुआ झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में मुफ्त का खाना और आराम का सोने का आदत पड़ गया है। मछली कलुआ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब कलुआ फिर एक झूठा बहाना बनाकर आता है तो मछली कलुआ से कहती है, कलुआ भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं और बिस्तर भी खाली नहीं है। आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे। कलुआ मछली की बात सुनकर अपने घर में आ जाता है और कहता है, इस मछली को क्या हो गया है? इस मछली ने मुझे अपने घर में रहने को क्यों मना कर दिया है? बहुत भूख भी लग रही है, मैं खाना कहाँ से लाऊं? कलुआ बहुत भूखा भी होता है, मगर उसे खाना ढूंढने में बहुत ही सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वह कलुआ फिर मछली के घर के बाहर आ जाता है, लेकिन मछली उसे कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। अब तो कलुआ बहुत ही परेशान हो गया था, वह भूख के मारे बिलख रहा था। आखिर में कलुआ मेहनत से खाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। मछली यह देखकर बहुत ही खुश हो गई। कलुआ भी अब मेहनत कर कर मछली की तरह मजबूत घर बना लिया था और फिर अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मेहनत कर कर अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ना कि दूसरे के आस पर रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही खुशी